भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों की सबसे चालाक योजना। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का वादा भी किया था और उसी वादे के अंदर एक ऐसा जाल छिपा था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। साल 1935। भारत की गलियों में एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें पूरी आजादी चाहिए। 1930 का नमक सत्याग्रह, 1931 की गोलमेज बैठकें, 1932 का पूना पैक्ट। इन सब के बाद अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत को सिर्फ ताकत के दम पर दबाना आसान नहीं है। हर शहर, हर गांव, हर गली, हर नौजवान आजादी का सपना देख रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य पहली बार डर महसूस कर रहा था। अगर भारतीयों का गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा साम्राज्य ढह सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने बंदूक से पहले दिमाग चलाया। उन्होंने सोचा, अगर भारतीयों को थोड़ा थोड़ा अधिकार दे दिए जाए तो शायद वे पूरी आजादी की मांग छोड़ दे। और फिर ब्रिटिश संसद में महीनों तक बहस चली। हजारों पन्नों का मसौदा तैयार हुआ। आखिरकार 1935 में एक नया कानून पास किया गया, भारत शासन अधिनियम 1900 वर्ष। यह सिर्फ कोई साधारण कानून नहीं था, यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे जटिल कानून था। इसमें सैकड़ों धाराएं थीं और पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज सच में भारत को अधिकार देना चाहते हो। पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। अखबारों की सुर्खियां बदल गईं। लोग पूछने लगे, क्या अब भारत आजाद होने वाला है? लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कानून के तहत पहली बार प्रांतों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए। अब शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन और कई विभाग भारतीय मंत्रियों के हाथ में आने वाले थे। भारतीय नेता चुनाव लड़ सकते थे, सरकार बना सकते थे और जनता के लिए फैसले ले सकते थे। सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। देश की सेना, रक्षा, विदेशी नीति, बड़े आर्थिक फैसले और सबसे शक्तिशाली अधिकार अब भी अंग्रेजों के पास ही रहने वाले थे। यानी गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी भारतीयों की, लेकिन ब्रेक और सा। अगर किसी भारतीय सरकार का फैसला अंग्रेजों को पसंद नहीं आता तो गवर्नर उसे एक पल में रोक सकता था। भारतीय नेताओं को एहसास होने लगा कि ये आजादी नहीं बल्कि आजादी का भ्रम है। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने कहा, पूरा भारत मिलकर एक फेडरेशन बनेगा। ब्रिटिश प्रांत और 500 से ज्यादा देसी रियासतें एक साथ मिलकर देश चलाएंगी। सुनने में ये योजना बहुत शानदार लग रही थी, लेकिन ज्यादातर रियासतों ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और अंग्रेजों का ये सपना सिर्फ कागजों में ही रह गया। फिर आया 1937। इसी कानून के आधार पर पूरे भारत में चुनाव हुए। पहली बार करोड़ों भारतीयों ने लोकतंत्र को इतने बड़े स्तर पर देखा। कई प्रांतों में भारतीय सरकारें बनी। लोगों को लगा शायद अब बदलाव शुरू हो गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद सच्चाई फिर सामने आ गई। जहां भी अंग्रेजों के हितों की बात आती, वहीं भारतीय सरकारों की ताकत खत्म हो जाती। यानी असली सत्ता अभी भी लंदन से ही चल रही थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने समझ लिया कि अंग्रेज भारत को आजादी नहीं दे रहे, बल्कि आजादी की लड़ाई को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इस कानून के बाद भारतीयों की एक ही मांग रह गई, अब आधी नहीं पूरी आजादी चाहिए। संघर्ष और तेज हो गया, आंदोलन और बड़े हो गए। देश का हर नौजवान, हर किसान, हर विद्यार्थी अब सिर्फ एक सपना देख रहा था, पूर्ण स्वराज।
दिलचस्प बात यह है, 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी देश का प्रशासन कुछ समय तक इसी कानून के आधार पर चलता रहा, और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तब जाकर भारत शासन अधिनियम 1935 इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन इस कानून ने भारतीयों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अधिकार दिए नहीं जाते, उन्हें संघर्ष करके हासिल किया जाता है। और शायद अगर 1935 का यह कानून कभी नहीं आता, तो भारत का लोकतंत्र भी आज जैसा ना होता।